तुम एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या समझोगे पाकिस्तानियों। और हमने अभी सिंदूर दान किया है, अभी सुहाग रात बाकी। अभी चाय वाला गद्दी पे बैठा हुआ है तो पाकिस्तान का पिछवाड़ा फटा हुआ है। कहीं गाय वाला आ गया तब तो वो मारेगा मैं नहीं, सीधा खोद के गाड़ देगा कब्र में। कि यूं शांत बैठा हूं तो हमें खुद गर्ज मत समझ बैठो। यूं शांत बैठा हूं तो हमें खुद गर्ज मत समझ बैठो, और मेरी खामोशियों को तुम कोई मर्ज मत समझ बैठो, कोई मर्ज मत समझ बैठो। नमस्कार। पहलगाम हमले के बाद से लगातार भारत सरकार एक्शन में थी और भारतीय लोगों के मन में कहीं न कहीं था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन भारत सरकार ने कहीं न कहीं पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके उन्होंने बताया कि भारत बड़ा कुछ कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर निस्तानाबूद किया गया। कुछ क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं सब? एकदम खुश हैं, और हमें अपने भारतीय सेना और जो केंद्र की हमारी सरकार है उस पर बड़ा गर्व है, जिसने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इसी पहलगाम हमले से संबंधित इससे पहले जब डिबेट हो रही थी तो कई लोगों ने होता ना कि भाई कहाँ गया 56 इंच का सीना, कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा। तो मैंने चैनलों पे जो है कुछ चंद लाइनें कही थी और आज वो सत्य साबित हुआ कि यूं शांत बैठा हूं तो हमें खुद गर्ज मत समझ बैठो। यूं शांत बैठा हूं तो हमें खुद गर्ज मत समझ बैठो, और मेरी खामोशियों को तुम कोई मर्ज मत समझ बैठो, कोई मर्ज मत समझ बैठो। और दुनिया के लिए हूं तो मैं बस एक छोटा सा तिनका, दुनिया के लिए हूं तो मैं बस एक छोटा सा तिनका, पर आ गया अपने पे तो मचा दूंगा तहलका ही तहलका। कल आधी रात को पाकिस्तान में भारत ने तहलका ही मचाया था, और जो तहलका मचाया उस पे 4 लाइन कह देना चाहता हूं कि आतंकियों को जन्नत मिली, मिली 72 हूर। यही चाहिए था ना इन लोगों को, इसीलिए तो आतंकवाद फैला रहे हैं ना, इसीलिए आतंकी बन रहे हैं कि 72 हूरें चाहिए। कि आतंकियों को जन्नत मिली, मिली 72 हूर। आतंकियों को जन्नत मिली, मिली 72 हूर, और कामयाब होके रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर, इस बार ऑपरेशन सिंदूर। और आधी रात को पाकिस्तान में, ये लाइन कंप्लीट रहने दीजिए, इसी में सारा आ जाएगा कि आतंकियों को जन्नत मिली, मिली 72 हूर, और कामयाब होके रहा इस बार ऑपरेशन सिंदूर, इस बार ऑपरेशन सिंदूर। और आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद, आधी रात को पाकिस्तान में गए भारतीय कूद, और दाग दिए 26 मिसाइल, दाग दिए 26 मिसाइल। और रो रहा अजहर मसूद, रो रहा अजहर मसूद। और मारे थे जब 26 हमारे पहलगाम में, कि मारे थे जब 26 हमारे, तब तनिक हुआ नहीं पीर। और आज मारे हैं जब हमने, आज मारे हैं जब हमने, तब बिल में घुसा मुनीर, तब बिल में घुसा मुनीर। कहाँ गया, क्या कर रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, नानी याद आ गई कि आज मारे हैं जब हमने, तब बिल में घुसा मुनीर, तब बिल में घुसा मुनीर। और मैं कहना चाहता हूं कि बेटा अभी तो यह एक छोटी सी शुरुआत है, भविष्य में तो होनी तय बहुत कुछ बात है। और वैसे तो आज फिर समझ में आ गया होगा तुम्हें असल में हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है। और तुमने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मार गिराया है। हमने तुम्हारे मस्जिदों को उड़ाकर तुम्हारे ही देश में भगवा झंडा लहराया है, भगवा झंडा लहराया है। अच्छा, मैं कहता हूं तुम एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या समझोगे पाकिस्तानियों। और हमने अभी सिंदूर दान किया है, अभी सुहाग रात बाकी। हमले के बाद क्या जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान थे वो सड़क पर उतरते जब कैंडल मार्च के लेकर, वो दिखाने के लिए हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं साहब, और दिखाने के लिए अलग होते हैं। वो दिखाने के लिए, क्योंकि उसे पता है मोदी है। अगर हमने थोड़ा सा भी अगर इसका अब सबूत मांगने का काम किया, अगर हमने ये कह दिया जो नहीं ये क्या कहते, तो ये अगर मैं ये नहीं दिखाऊं तो आज जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित राज्य बना दिया। और उसके बाद और तो इसलिए जनता दिखाने। युवा हैं आप, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आज उसमें सफलतापूर्वक हासिल प्राप्त किया है, और आज पाकिस्तान उस ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया हुआ है। देखिए, पाकिस्तान हमेशा कहता था ना बार बार कि सारा अल्लाह की मर्जी होता है, इंशाअल्लाह सारा अल्लाह की मर्जी से होता है। तो भाई ये भी तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? अल्लाह तो चाह रहे हैं भाई साहब कि हमें 72 हूरों से मिलवा दो पाकिस्तानियों को अब। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, उनकी हम सराहना करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री
और हम लकी भी हैं एक तरीके से कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे पास हैं जो कि हमारे देश की महिलाओं की सिंदूर पे अगर कोई आँच आता है तो उसको सीधा फूंक के ख़त्म करने का कार्य करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की मुझे लगता है कि सख्त ज़रूरत थी और वो हमें भारत को मिला। बार बार आप देखे होंगे जब आतंकियों ने मोदी जी के टाइम पे अटैक करने की भारत में कोशिश की है, तब तक कोई ना कोई स्ट्राइक होता रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर एयर स्ट्राइक हुआ और फिर से एक और एयर स्ट्राइक हुआ। लेकिन एक तरफ जहाँ भारतीय लोगों के मन में था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन एक छोटा सा स्ट्राइक बताया जा रहा है कि छोटा सा स्ट्राइक हो गया है, उसमें कौन सी सफलता हुई है? उस छोटे से स्ट्राइक से जो पाकिस्तान का पिछवाड़ा फाड़ा है इतना बड़ा, उसका क्या भाई? एक सिंदूर तो अभी वो है। अभी आपने शायद ट्वीट नहीं पढ़ा भारत के आर्मी चीफ का। भारत के आर्मी चीफ ने बोला है कि अभी तो ये शुरुआत है। तो सोचिए जब शुरुआत में 90 आतंकियों को मारा तो बीच में कितना मारेंगे और एंड में कितना मारेंगे। और लेकिन मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस युद्ध का कोई फायदा नहीं है जब तक आप पीओके भारत में नहीं मिला लेते, क्योंकि ये आपका कहीं ना किया हुआ वादा है कहीं ना कहीं कि आप पीओके को भारत में मिलाएंगे। तो हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप जरूर पीओके को भारत से मिलाएंगे। और देखिए रक्षा मंत्री का भी बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि अगर भारत इस ऑपरेशन को नहीं रोकता है तो हम भी भारत को जवाब देंगे। देखिए जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है आज रात को सोए थे तो एयर स्ट्राइक हो गया, कल रात को सोएंगे इस्लामाबाद तो हिंदुस्तान में मिल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? ऐसी ही बात कर रहे हैं जैसे मोदी जी कर रहे हैं। अभी चाय वाला गद्दी पे बैठा हुआ है तो पाकिस्तान का पिछवाड़ा फटा हुआ है। कहीं गाय वाला आ गया तब तो वो मारेगा मैं नहीं, सीधा खोद के गाड़ देगा कब्र में। अरे वो तो जोश में है, उत्साह में कह रहे हैं अयोध्या को तबाह कर देंगे। भाई साहब उनके कहने से तबाह हो जाएगा क्या? जब चाय वाला पगलाया तो नवाज शरीफ की इतनी फटी पड़ी है। कहीं गाय वाला हो गया तो नवाज शरीफ की लग रहा है जहाँ कुर्सी बैठे नीचे से ही बुलडोजर ऐसे घुसेगा और ऐसे खोद के वहीं नीचे गाड़ देगा। भाई खत्म, कहानी, टाटा बाय बाय। हाँ, इस ऑपरेशन से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही अच्छा, मुझे लगता है कि मोदी जी ने उन लोगों को जवाब दिया जो लोग इतने दिन से बोल रहे थे कि भाई कहाँ गए मोदी जी, कि इतने दिन हो गया, 13वीं भी बीत गई, अब तो अब कब करेंगे एयर स्ट्राइक। तो उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि भाई हम एक्चुअल में यहाँ की बहनों को बहन मानते हैं। हमारी बहनों की सिंदूर को कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये सीधे तौर पे मोदी जी ने कहा है और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। और मोदी जी ने ये भी इसके जरिए ये भी बताया है कि भाई हम पूरा प्लान के साथ किसी को मारते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप खुले चल गए मारने, अपने भी गोली खा के आ गए। तो अपनी जनता का सुरक्षा करना, अपने उस आर्मी का सुरक्षा करना, अपने उस क्या बोलते हैं एयर डिफेंस का रक्षा करना कि हमारे देश के इकोनॉमी को, हमारे देश के किसी भी फाइटर जेट को, हमारे देश के किसी भी आर्मी के जवान को नुकसान ना पहुंचे और हम आतंकवादियों को ढेर करके चले आएँ।